Hello everyone. Good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. And today is our lecture 8 of nuclear physics part 2. That is shell model. Shell model हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें हमने उनके एनर्जीज दो लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस हमने टू सब शेल्स का निकालना सीख लिया था, और इसके क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो अभी जैसे मैजिक नंबर हमने किया था कि मैजिक नंबर कैसे आप फाइंड आउट करोगे। कोई पोटेंशियल दे रखा होगा, हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की हेल्प से मैजिक नंबर फाइंड आउट करने सीख लिए थे, और आपको बोला था कि क्यूबिक पोटेंशियल के लिए आप एनर्जी फाइंड आउट करके लेकर आइएगा कि कौन कौन से आपके मैजिक नंबर आएंगे, राइट। और उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना न्यूक्लियर शेल मॉडल के, स्पिन और पैरिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल पार्टिकल पहले हमने माना था तो उससे हमारे मैजिक नंबर बिल्कुल सही नहीं आए थे। 28 मैजिक नंबर आना चाहिए था, पर हमारा मैजिक नंबर 40 आ रहा था। तो हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इंक्लूड की थी, तो जिससे हमारी मैजिक नंबर सही आ गए थे। तो उसके बाद देखिएगा, तो आपको ना ये टेबल ना बिल्कुल याद रखना होगा, बाय हार्ट करना होगा। ये जब हमने इंटरेक्शंस कर ली इसके स्पिन और इसकी एल और एस की, तो ये हमारा टेबल आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको याद रखने का हम तरीका बता देंगे। जैसे आपको बताया था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होंगे किसी भी शेल में, तो 2J+1 होंगे। ठीक है, तो J की वैल्यू हमने आपको निकालनी सिखाई थी कि J कैसे निकलेगा। J की वैल्यू हमने आपको बताया था कि J = L, यहाँ पे लिख देते हैं एक सेकेंड। तो J की वैल्यू हमने बताई थी कि J = L + S L - S होगा। ठीक है, और S के लिए अगर S हमारा सब शेल है, उसके लिए L की वैल्यू 0 होगी और हाफ 2 0 - हाफ, तो इसके लिए एक ही आएगा हमारा J की वैल्यू। और P के लिए देखिए, J की वैल्यू 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और 1 - 1/2 यानी कि 1/2 1/2 और 3/2 2J की वैल्यूज आएंगी। और D के लिए हमने J कैसे निकालेंगे। D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 + हाफ कितना होगा 5/2 और 2 - हाफ कितना होगा 3/2। तो J की वैल्यू D के लिए ये होंगी। और F के लिए देखिए, J की वैल्यू L की वैल्यू कितनी होगी F के लिए, PDF 3 होगी ना। 3 + 1/2 कितना होगा 3 + 1/2 7/2 होगा, और 3 - 1/2 करिए तो 5/2 होगा। इसके लिए भी J की वैल्यू हमारी 2 आएंगी, राइट। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये ना आपको टेबल ऐसे ही याद रखना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपको फिल कैसे करने हैं। इसी सीक्वेंस में हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस फिल करने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे S की वैल्यू ओनली 1/2 है, तो जहाँ जहाँ पे S होगा ओनली 1/2 लिखेंगे। S यहाँ पे है 1/2 है यहाँ पे भी, और S की वैल्यू यहाँ पे भी 1/2 है, और ये हम बताएंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, और जहाँ पे P आएगा, P ऑर्बिटल आएगा, तो 1/2 और 3/2 मिलेगा आपको। जैसे 3/2 1/2, और हमने बताया था कि हायर J के लिए एनर्जी आपकी लो होगी। ठीक है, तो 3/2 और 1/2 जहाँ जहाँ पे भी P आएगा, और कहाँ पे P 3/2 और 1/2। ठीक है, ऐसे करके होगा। और D की वैल्यू देखिए, D के लिए J की वैल्यू 5/2 और 3/2 है। 5/2 और 3/2 D के लिए। ठीक है, और ये याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे आपको याद रखना है। यहाँ पे भी आपको D मिलेगा तो 3/2 होगा या 5/2 होगा। इसके अलावा J की वैल्यू और कुछ भी नहीं होगी। D के लिए 5/2 और D के वैल्यू 3/2, और ये बीच में आएगी ना, ये इसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है, ये ना कैलकुलेशंस के बाद में ये सब सीक्वेंस बनी, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये इसके न्यूमेरिकल्स निकालने सीख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एज इट इज़ ये क्वेश्चंस में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा 2J+1। मीन्स J की वैल्यू जितना होगा उसका ट्वाइस करिए, और उसमें एक वैल्यू 1 ऐड करिए। जैसे S में कितना है, J की वैल्यू 1/2 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे 1/2 + 1 यानी कि 2 फिल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख दें हम। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, राइट। और ग्रीन से लिख लीजिए।
राइट। और 3/2 +1 करिए, 2 × 3/2 करिए, 2 से 2 कैंसिल हुए, 3 × 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए 1 का डबल 2, अगर डायरेक्ट ही करना है वैसे तो ऐसे ही होगा ये आपका। ठीक है, वैसे छेती छेती आपको अगर कुछ करना है, ठीक है, तो 1/2 का डबल 1 का डबल कितना आया 2, तो 5 का डबल 5 का एक बढ़ाइए 6। 1/2 में S1/2 में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फिल होंगे, न्यूक्लियन फिल होंगे 2। ठीक है, 3/2 में कितने होंगे 4, 7/2 में 8, एक एक बढ़ के लिख रहे हैं 3 4 5 6 1 2 9 10, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन लिख रहे हैं कितने फिल होंगे 7 8 5 6 3 4 1 2 11 12 9 10 7 8 3 4, ये आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी ना इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सब हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। राइट, तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप या तो न्यूक्लियन से निकाल लीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से फाइंड आउट करके, ठीक है, फिर वैल्यू कर लीजिए, चाहे ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे कितने फिल होंगे यह हमने आपको बता दिया। और डायरेक्ट ही अगर हमने देखना कि जैसे नंबर मैजिक नंबर कैसे मैच कर रहा है वो देखिए, यहाँ पे हमने मैजिक नंबर कितने कितने बताए थे 2 8 20 28 50 82 और 126 और 184 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये प्रोटॉन के, और ये सब पूरे ये न्यूट्रॉन के थे। ठीक है, और ये हमारे कितने थे, ये किसके थे, ये थे हमारे प्रोटॉन के। ठीक है, मैजिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए 4 सभी को ऐड करिए, 6 7 8 और 14। ठीक है, 8 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, वैसे तो 2 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद 4 6 8 मैजिक नंबर भी आया। उसके बाद 14 16 20 28, यहाँ पे 28 आ गया। ठीक है, देखिए मैजिक नंबर मैच कर रहा है 2 8 20 28 सभी आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब आप सभी को ऐड करेंगे यहाँ तक तो 50 आएगा। ठीक है, सभी को ऐड करिएगा तो यहाँ तक 50 आएगा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और उसके बाद जब आगे ऐड करोगे तो 82 आएगा, और उसके बाद 126 आएगा, और उसके बाद 184 आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन देखिए कैसे फिल करना है, एक और आपको मेथड याद रखना होगा। एक सेकेंड, और अभी इसको ना याद रखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस में लिखोगे आप लोग SPDFGH। ठीक है, फिर 2 छोड़ दीजिएगा IJ, SPDFGHIJ आ गया। ठीक है आपका, फिर उसके बाद देखिए P एक तो आया 3/2, और एक P बच गया था हमारा, 2 J कंप्लीट करने थे ना, तो 1/2 आ गया आपका। ठीक है, और अब मतलब जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज करते जाओगे ना, तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल हम बिना इरेज किए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने होंगे, और यहाँ पे भी फिल करके देखिएगा आप। ठीक है, और इस टेबल को ये तो हो गया आपका SPDFGH के बाद 2 छोड़ना, और IJ। ठीक है, और J की वैल्यू आपको निकालनी सिखा दी, कैसे निकालनी है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, P के बाद फिर से P आएगा, क्योंकि 2 इसके J की वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद DSDF, जैसे नीचे से देखिए J तक हो गया। उसके बाद देखिए वैसे तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं, वैसे याद रखने का तरीका देख लीजिए। जैसे पुलिस ऑफिसर की पोजीशन होती है ना, IGD IG। ठीक है, SD ऐसे करके मतलब देख लीजिएगा आप लोग, मतलब कैसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं याद हो रही, ठीक है, तो आप खुद से बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे तो आपको याद ही करना होगा। ठीक है, पोटेंशियल की हेल्प से आपको निकालना होगा। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल की हेल्प से निकालना होगा, क्योंकि उसमें हमने ऑर्बिटल और स्पिन पोजीशन दोनों ऐड की थी। राइट, उसके बाद देखिएगा ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक और आपको याद रखना है कि कैसे आपको, अगर आपकी कहीं पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इवन आ गए, ठीक है, उस नंबर ऑफ आपको न्यूक्लियंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालने सिखाए थे। ठीक है, अगर इवन आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है, तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी पैरिटी स्पिन और पैरिटी चुप करके 0 पॉजिटिव लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इवन आ गए तो हमारी पैरिटी क्या होगी, 0 पॉजिटिव होगी।
अगर ऑड ऑड आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड आए और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड आए हमारे, ठीक है, उसके लिए आप नॉर्दिम रूल लिखोगे, नॉर्दिम रूल लिखोगे आप लोग। नॉर्दिम रूल में क्या होगा कि आप नंबर जो जे की वैल्यू, ये जे की वैल्यूज़ है ना, जो जे की वैल्यू आपकी होगी प्रोटॉन के नंबर फिल करने के बाद जे पी प्लस जे एन करोगे और उसकी एल की वैल्यू आप ऐड करोगे। अगर ये ऐड करोगे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपकी ऑड आ सकती है या फिर इवन आएगी, ठीक है, या तो ऑड आएगी या इवन आएगी। अगर ऑड आई वैल्यू तो जे की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग, तो जे एन प्लस जे पी ऐड करोगे। अगर इवन आई तो जे पी माइनस जे एन करोगे, ठीक है, या जे एन माइनस जे पी करोगे, ठीक है। और पैरिटी कैसे निकालोगे, -1/L होती है ना पैरिटी, तो इसके लिए पैरिटी क्या करोगे, -1/LN प्लस LP। और इसके लिए पैरिटी हम क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोग, वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। -1/LN माइनस LP होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, अगर ऑड प्रोटॉन है और इवन न्यूट्रॉन है, या इवन न्यूट्रॉन है और ऑड प्रोटॉन है, ठीक है ना, इवन ऑड कॉम्बिनेशन बनेगा तो -1/L पैरिटी होगी, और जितना भी वहाँ पे जे आएगा वही एज इट इज़ लिख देंगे, J⁻L आपकी पैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये तो एक तो जो ग्रीन में से सारा लिख रखा है ये वाला और ये बीच वाला, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। तो अभी क्वेश्चन से लिखिएगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे हम, वो CSI नेट में आ रखे हैं या फिर गेट में आ रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन 817। इसमें प्रोटॉन बताइए कितने होंगे, प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 17 - 8। 17 - 8 कितना हुआ 9 न्यूट्रॉन होंगे आपके। तो हमने आपको बताया था कि इवन ऑड अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे हमारा ये इवन प्रोटॉन है और ऑड न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, ऑड वाले फिल करोगे, ऑड वाले फिल करोगे। तो फिल करिए, न्यूट्रॉन कितने फिल होंगे, ये 2 4 6 6 + 2 8 और एक 9, यानी कि इसमें फिल होगा अब, ठीक है ना। हमारा एक ये न्यूट्रॉन लास्ट वाला है। ये ना एक्चुअल में आपको ये पूछना चाहिए कि एक हमने जैसे कि ये लास्ट वाला हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये कैसे बताएगा कि ये इसकी जो पैरिटी होगी, इसका जो जे की वैल्यू होगी वही ये पूरे न्यूक्लियस की होगी, क्योंकि ये ना लास्ट शेल में जो भी न्यूक्लियन हमारा फिल होगा वही हमारा पूरे न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन देगा। उसकी स्पिन क्या होगी, उसकी पैरिटी क्या होगी, ये वाला एक जो न्यूट्रॉन बचा, ठीक है, वही हमें हमारे न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो इसमें लिखिएगा, इसमें तो जे की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5/2, और एक फिल होगा ना, तो देखिए 4 6 7 8 और एक 9 यहाँ पे आया, इसमें फिल करिएगा, ठीक है। तो 5/2 आया, ठीक है। और पैरिटी कितनी बताई थी हमें -1/L, तो J⁻L लिखेंगे, स्पिन और पैरिटी, ये स्पिन होगी J और ये पैरिटी होगी, ठीक है, J⁻L। -1/L लिखिएगा तो -1/D के लिए, ये D में फिल हुआ तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होगी, तो -1/2 कितना आया +1, दैट इज 5/2 पॉजिटिव, इसकी पैरिटी होगी, राइट। हो गया, ये करिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 815, ठीक है। इसके लिए प्रोटॉन कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइएगा 7, ठीक है। और 15 - 8 7 हो गया, तो 7 फिल करिएगा, 4 6 7 1/2 में फिल होगा, ठीक है, 1/2 एज इट इज़ आया। और उसके बाद L की वैल्यू पुट करिएगा, L की वैल्यू -1/P की वैल्यू, L की वैल्यू P के लिए कितनी होगी 1, ठीक है, 1/2 नेगेटिव, इट मीन्स इसकी पैरिटी कितनी हुई 1/2 नेगेटिव, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ड्यूट्रॉन के, ये इवन ऑड के लिए हमने कर लिया, ठीक है, इवन ऑड के लिए आपको प्रैक्टिस हो गया। अभी हीलियम 2 4 के लिए लिख लीजिएगा, प्रोटॉन बताइए कितने होंगे 2 और न्यूट्रॉन बताइए कितने होंगे 2, तो ये बोथ इवन है, तो पैरिटी कितनी हो जाएगी 0 पॉजिटिव, क्योंकि हमने बता रखा है कि इवन के लिए पैरिटी आपकी 0 पॉजिटिव होगी। इसी तरह आप कैल्शियम की वैल्यू पुट करिएगा, कैल्शियम 20 40, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं इसमें सॉरी इसमें पुट करिएगा ऐसे 40 और 20, ठीक है। प्रोटॉन कितने 20
और न्यूट्रॉन कितना 40 माइनस 20 कितना होगा 20, तो बोथ इवन इवन है, तो पैरिटी कितनी होगी 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो इवन ऑड के लिए भी हमने कर लिया और इवन इवन के लिए भी कर लिया। अगर ऑड तो अब हम करेंगे ऑड ऑड के लिए। ऑड ऑड के लिए ड्यूट्रॉन लिखिए, ड्यूट्रॉन की पैरिटी बताइए, ये आपको वैसे भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटॉन कितना होगा इसका 1 और न्यूट्रॉन कितना होगा 1, ये दोनों ऑड है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड है। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे ऑड ऑड के लिए, नॉर्दिंग रूल लगाएंगे। तो नॉर्दिंग रूल के लिए क्या करेंगे, नॉर्दिंग रूल के लिए क्या करोगे आप लोग, इसमें जेपी और जेएन ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जेपी प्लस जेएन प्लस एलएन प्लस एलपी। ठीक है, मतलब जे की वैल्यू प्रोटॉन के लिए, जे की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए, एल की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए, एल की वैल्यू प्रोटॉन के लिए। ठीक है, इन सभी को ऐड करोगे। तो पहले देखिए आपका न्यूक्लियन कहाँ तक फिल होगा, तो यहाँ यहीं पे फिल होगा ना, क्योंकि 1 प्रोटॉन है तो यहाँ पे तो 2 न्यूक्लियन फिल कर सकते हैं, तो S1/2 दोनों ही फिल होगे, प्रोटॉन भी यहाँ पे S1/2 में फिल होगा और न्यूट्रॉन भी 1 है तो न्यूट्रॉन भी यहीं पे फिल होगा S1/2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए जे ऑफ प्रोटॉन बताइए, जे ऑफ प्रोटॉन कितनी है 1/2 और जे ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है 1/2, एल ऑफ न्यूट्रॉन कितना है S दैट इज 0, एल ऑफ प्रोटॉन कितना है 0। ठीक है, ऐड करिए तो 1 आया, 1 क्या है ऑड, तो हमने बताया था कि अगर इनको ऐड करके ऑड आएगा या इवन आएगा, तो अब हमारा ऑड आया। ठीक है, तो ऑड के लिए अभी पैरिटी बताइए क्या कितनी होगी, जेपी प्लस जे एन, ये हमारी स्पिन होगी। ठीक है, स्पिन कितनी होगी जेपी प्लस जे एन, जे की वैल्यू प्रोटॉन के लिए 1/2 और जे एन कितना है 1/2, तो ये कितना हुआ 1। और पैरिटी बताइए कितनी होगी, पैरिटी होगी हमारी एल एन प्लस एल पी। ठीक है, तो एल एन कितना है हमारा 0 और एल पी कितना है 0, दैट इज 0। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा -1/, पैरिटी कितनी होगी -1/, एल एन प्लस एल पी, यानी कि -1/0 दैट इज +1। तो स्पिन लिखिएगा जे की वैल्यू एल, जे की पावर एल, तो जे की वैल्यू कितनी है हमारी स्पिन 1 और एल की वैल्यू क्या है +1, तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आई ना हमारी ये। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन के लिए आपकी पैरिटी कितनी होगी 1 पॉजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करवाया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे एक और क्वेश्चन लिखिएगा, नाइट्रोजन 714 के लिए करिएगा आप लोग। नाइट्रोजन 714, यहाँ पे प्रोटॉन बताइए कितने हैं 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं 7, मीन्स दोनों ऑड है। तो ऑड ऑड के लिए क्या लगाओगे आप लोग नॉर्दिंग रूल। नॉर्दिंग रूल के लिए क्या करोगे, नॉर्दिंग रूल के लिए आपको क्या करना है, पहले प्रोटॉन को फिल करिए फिर न्यूट्रॉन को फिल करिए। प्रोटॉन को फिल करोगे कितना जाएगा 4 6 और यहाँ पे एक फिल होगा 2 + 4 6 और 6 + 1 7, तो P 1/2 आया। ठीक है, यहाँ पे भी P 1/2 आएगा, तो JP लिखिए कितना होएगा 1/2, JN 1/2, LN 1 और LP 1। ठीक है, और क्योंकि ये J की वैल्यू ना, ये P की, ये JN है और ये क्या है JP है, ये LN है और ये LP है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करिए 3 आया, 3 मीन्स ऑड आया, तो ऑड के लिए क्या करोगे ऐड करोगे JP + JN, JP + JN करिएगा तो कितना आया 1 और LN + LP करिएगा तो कितना आया 2, दैट इज -1/, L दैट इज -1/2, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज J⁴ कितना आया 1/, पॉजिटिव। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए आपकी पैरिटी कितनी होगी 714 के लिए 1 पॉजिटिव आएगी, राइट। उसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अभी हमने एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो सभी के कर लिए, ऑड ऑड के भी कर लिए, ऑड इवन के भी कर लिए और इवन इवन के भी कर लिए, और फिल कैसे करना है ये भी आपको बता दिया, राइट। और एक और क्वेश्चन लिखिएगा, कार्बन 614, कार्बन 614 बताइए प्रोटॉन कितना है इसमें 6, न्यूट्रॉन कितना है 14 - 6 8। ठीक है, तो ये तो इवन इवन है, तो इवन इवन के लिए ये तो डायरेक्ट होगी 0 पॉजिटिव पैरिटी, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा लिथियम 36। ठीक है, इसके लिए प्रोटॉन लिथियम 37 करिएगा पहले। ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू 3 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू 4 है, तो ऑड कौन है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को पहले फिल करिएगा, ऑड वाले को फिल करेंगे हम लोग, तो कितना फिल होगा ये हमारा
ये 2 2 + 1 एक 3 p3/2 में फिल होगा हमारा एक प्रोटॉन। ठीक है, तो कितनी जाएगी जे की वैल्यू, ऑड इवन है ना, ये ऑड इवन है तो ये वाला लगेगा j⁻l। तो 3/2 l कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ, कितनी है हमारी एल की वैल्यू वहाँ 1, तो -l -1/1 दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो दैट इज 3/2 नेगेटिव लिथियम 37 की होगी। और लिथियम 36 के लिए आप लोग जब करोगे प्रोटॉन की वैल्यू भी 3 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, ये ऑड के लिए जब आप नॉर्दर्न रूल लगाओगे तो आपकी 3 पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पर ये ना एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है, एक सेकेंड, ये कौन सा है, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसके लिए 3 पॉजिटिव हमारी स्पिन पैरिटी नहीं होगी, इसके लिए स्पिन पैरिटी 1 पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। हम एक्सेप्शनल केस आपको लिखाते हैं तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको एज इट इज़ याद रखनी है। वैसे तो शेल मॉडल से आपको स्पिन और पैरिटी हमने सभी ऑड इवन ऑड ऑड और इवन ऑड और इवन इवन के लिए निकालनी सिखा दी। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपको हम एक्सेप्शन से बताएंगे तो वो आपको याद रखनी होगी एज इट इज़। जैसे कि लिथियम 36 की याद रखनी है आपको, इसकी 3 पॉजिटिव आएगी पर एक्चुअल में इसकी 1 पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये हम यहाँ लिखेंगे शेल मॉडल से। ठीक है ना, ये तो आप निकालोगे और एक्चुअल में कितनी है और वेरीफाइड है जो, ठीक है ना, वेरीफाइड है वो यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे। इसकी 3 पॉजिटिव है पर एक्चुअल में कितनी है 1 पॉजिटिव, ये वाली यूज़ करेंगे हम लोग स्पिन पैरिटी। ठीक है, और सेकंड एक्सेप्शनल केस लिखिएगा स्ट्रोंशियम का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वही लिखाएंगे हम लोग। स्ट्रोंशियम 3889, जैसे लिथियम 37 मत करना, लिथियम 37 की तो हमने निकाली थी ना, वही सही है। ये लिथियम 36 के लिए 36 के लिए 1 पॉजिटिव स्पिन पैरिटी आएगी। स्ट्रोंशियम 3889 के लिए आपकी शेल मॉडल से कितनी आएगी 7/2 पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और बट एक्चुअल में कितनी आएगी इसकी 5/2 पॉजिटिव, राइट। ठीक है, स्ट्रोंशियम हुआ। और अभी देखिएगा निकल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 28 61 और 5/2 नेगेटिव, बट एक्चुअल में कितनी आएगी 3/2 नेगेटिव। ठीक है, और ये लिख लीजिएगा मैग्नीज की 25 55 के लिए 7/2 नेगेटिव होगी और बट एक्चुअल में कितनी होगी 5/2 नेगेटिव। ऐसे करके मतलब एक्सेप्शंस आती जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आगे देखिएगा, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अभी एक और क्वेश्चन लिखिएगा, तो आप लिखिएगा निकल आपका है 2857। इसके लिए आप स्पिन पैरिटी निकालिएगा पहले। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 28 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखिएगा 57 - 28 दैट इज 29, राइट। तो ऑड कौन है हमारा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को फिल करेंगे। तो न्यूट्रॉन को फिल करिएगा, 29 को फिल करिएगा, कहाँ तक जाएगा हमारा। ठीक है, 2 6 8 और 14 20 14 16 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था आपका 8 था। ठीक है, 28 और यहाँ पे एक होगा 29, तो यहाँ पे फिल होगा ये। ठीक है ना, तो P 3/2 में फिल होगा। ठीक है, तो कितना एक ही बचा था ना, तो हमने एक लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा है इवन ऑड है, इवन ऑड के लिए कौन सा होगा ये वाला। तो 3/2 कितना आया आपका, ये P की वैल्यू कितनी होगी 1 नेगेटिव, 3/2 नेगेटिव आया। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्पिन पैरिटी है न्यूक्लियन के लिए। ठीक है, ये क्या है ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी। अगर उसने पूछ रखा होता कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्पिन पैरिटी बताइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको क्या करना होगा, एक आगे जाना होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आपका फिल होगा तो वहाँ से एक आगे जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पूरा फिल हो रहा ना ग्राउंड स्टेट के लिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछिए स्पिन पैरिटी, उसके लिए एक आगे जाइएगा, तो एक आगे कितना होगा ये वाला फिल होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो F 5/2 आया, तो कितना आएगा 5/2 और ये नेगेटिव आएगी, ये वाली स्पिन पैरिटी हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए होगी। ठीक है, और ठीक है, फिर
आप अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछ लिया उसने कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट बताइएगा, ठीक है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एक पीछे जाओगे, इससे यहाँ पे जाओगे, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी इसकी 7/2 नेगेटिव, ठीक है, 3/2 नेगेटिव इसकी ग्राउंड स्टेट जहाँ पे एक्चुअल में हमारे न्यूक्लियन फिल होंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी आगे जाएगी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ से एक पीछे जाएगी, राइट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की स्पिन पैरिटी आपको निकालनी सिखा दी। आपको बस सिर्फ स्पिन पैरिटी के लिए एक ये टेबल याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड इवन के लिए पैरिटी कैसे निकालोगे। इवन के लिए ऑलवेज 0 पॉजिटिव होगा, अगर ऑड आ गया तो ये नॉर्दिंग रूल लगेगा, मतलब JP और JN चारों की वैल्यू आप लोग ऐड करोगे, यहाँ पे P लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऑड की अगर दोनों का सम ऑड आया या इवन आ सकता है, अगर ऑड आया तो दोनों को ऐड करोगे, अगर इवन आया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी हमने न्यूक्लियर शेल मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने उसमें शेल की एनर्जीज भी आपको फाइंड आउट करना सिखा दी, ठीक है, कितनी एनर्जीज होगी दो सब शेल के बीच में। डेल्टा E इज इक्वल टू F ऑफ R 2L+1 H²/2। अगर 2 को अंदर लेके जाओगे तो L+½ H² होगा, H² को ओमिट कर दीजिए तो L+½ होगा। जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। ये दो सब शेल के बीच में सेम शेल के जितने सब शेल होंगे उनके बीच में एनर्जी है, ठीक है, सेम शेल के। याद रखिएगा कि जैसे P है ये, ठीक है, तो P के ये दो सब हो गए 3/2 और 5/2, ठीक है, तो इसके 3/2 और 1/2 ये इनके बीच में एनर्जी है डेल्टा ई, जो हमने L+½ निकाली थी, ठीक है। और अगर D आया, ठीक है ना, तो ये D के दो सब शेल के बीच की एनर्जी भी होगी, पर इन दोनों के बीच की एनर्जी नहीं पता हमें, ठीक है। तो अभी हमने शेल मॉडल में क्या क्या किया। शेल मॉडल में हमने मैजिक नंबर निकालना सीख लिया, शेल मॉडल में हमने स्पिन पैरिटी निकालना सीख लिया, राइट। शेल मॉडल में हमने सेम शेल के दो सब शेल के बीच की एनर्जी को फाइंड आउट करना सीख लिया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने क्या किया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना सीख लिया। बाइंडिंग एनर्जी हमने इन टर्म्स ऑफ इसकी मोस्ट स्टेबल आइसोबार में निकालना सीख लिया आपको, ठीक है। 5 एनर्जी बताई थी, एक एनर्जी भी कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को, वो भी बता दिया। सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं, वो हमने सारे डिस्कस किए क्वेश्चंस। और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन में हमने मास फार्मूला पैराबोला किया, और मास पैराबोला के लिए मिरर न्यूक्लियाई की आपको डेफिनेशंस बताई। मिरर न्यूक्लियाई को कैसे हमने कूलम्बिक एनर्जी फाइंड आउट करी थी, और दोनों हमने मास डिफरेंस फाइंड आउट किए थे कि MP(c²) माइनस ऑफ MN(c²) प्लस AC (a⁴)/2/3, और AC की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। और हमने बताया था कि कैसे 3/5 × Q²/4πε0r होगा, ठीक है। Q² के हमने Z² E² पुट किया था, और Z² को हमने Z1² माइनस Z-1 का होल स्क्वायर पुट किया था, क्योंकि मिरर न्यूक्लियर के लिए Z × Z-1 होगा। ये सारी रिवीजन चल रही है, पीछे हमने जो किया था। और Z × Z-1 A = ऑड के लिए हमने बताया था, मिरर न्यूक्लियर के लिए 2Z + -1 = A होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू A पुट करिएगा तो A⁴ नीचे A था और A⁴2/3 था, और ऊपर जाके A⁴2/3। ये आपको सारा कुछ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। पीछे आपका ये हो गया। अभी तक हमने सारा न्यूक्लियर शेल मॉडल हो गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया, तो आगे हम मैग्नेटिक मूवमेंट करेंगे, वो भी इसमें क्वेश्चंस आ रखे हैं। और जो हमारे शेल मॉडल के क्वेश्चंस बच गए थोड़े बहुत, ठीक है, जैसे मैजिक नंबर निकालना जो हमने आपको होमवर्क दिया था वो भी करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर कुछ भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको टाइम से सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अपलोड होते जाएंगे। अभी तक के जितने भी गेट 2023 तक के और नेट जून 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं 10 के 10 सब्जेक्ट्स के, हमारी फिजिक्स के, वो सभी अपलोड होंगे, और हम कुछ स्ट्रैटेजी भी अपनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम आपको टेस्ट का सीक्वेंस भी देंगे। ये आपको पूरा आपका CSI नेट और गेट दोनों की प्रेपरेशन चल रही है यहाँ पे, कंप्लीट प्रेपरेशन, ठीक है। तो ठीक है, फिर मेहनत करते रहिएगा और क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, अपने हाथ से क्वेश्चन लगाइएगा, देख के मत करिएगा, खुद से क्वेश्चंस लगाइएगा। हम यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सारे के सारे पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, थ्योरी हो जाती है हमारी, और उसके बाद हम लास्ट में सारे उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।